हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 और उसके क्वेश्चन नंबर्स आज हम देखेंगे क्वेश्चन 10th और क्वेश्चन 11th। तो इससे पहले 1 to 9 जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर रखे हैं पार्ट्स में, तो उसके पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक और साथ में मैंने जो पहले कवर कर रखे हैं चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी साथ में दे दूंगी, तो वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और वो सब भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है ही प्लेलिस्ट, तो वो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। और गाइस, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन 10th में आपको दिया है एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स है, यानी ये जो डांडी हम कहते हैं या स्टिक जो कह लो या जो भी कहो, इसे रिब कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 8 रिब्स है, यानी ये एक रिब इसको डिवाइड करती है अम्ब्रेला को, मतलब ऐसी 8 रिब्स हैं जो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे अम्ब्रेला को। ठीक है, तो अगर हम इस अम्ब्रेला के ये जो पूरा पार्ट है उसको एक फ्लैट सर्कल मान ले, तो हमें बताना है कि दो रिब के बीच में एरिया कितना होगा, यानी ये वाला पार्ट गिने या ये वाला। सबका सेम ही होगा क्योंकि इक्वली मतलब इक्वली डिवाइड किया है, ऐसे नहीं है किसी को बड़े में डिवाइड किया छोटे में, ऐसा नहीं है। 8 इक्वल पार्ट हैं तो कोई भी दो रिब के बीच का एरिया लेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का, आप किसी के भी बीच के ले लो, तो मतलब आप अगर ऐसे ऊपर से ओवरव्यू इसका देखो तो आपको कहना क्या चाह रहा है, आपको सॉल्व कैसे करना है, यानी आपको एक एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्कल में से सिर्फ इतने पार्ट का एरिया, इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। किसी भी दो रिब के बीच का एरिया यानी किसी सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है, तो वो सेक्टर पहले ओरिजिन नहीं, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा उसके लिए आपको फाइंड करना होगा। कैसे? ये पूरा सर्कल कितना एंगल का होता है, 360 डिग्री, या यूं कहे पूरा सर्कल 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो ये एक रिब कितना करेगा, तो कितने रिब है, 8 है। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 45, यानी ये एक रिब 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ये आपको पहले ऊपर लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक सर्कल का पूरा अगर हम एंगल देखने जाएं, जैसे कि इस पॉइंट से शुरू हुआ इसी पॉइंट पे आके खत्म हुआ, तो कितना एंगल कवर हुआ, 360 डिग्री। तो वैसे ये एक रिब कितना करेगा, यानी यहाँ से शुरू किया वापस यहीं आ गए तो 360 डिग्री एंगल कवर किया। वैसे ही अगर एक रिब यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रही, मतलब ये एक एरिया हुआ, मतलब ये एक रिब है ये दूसरी रिब है, तो बीच में एंगल कितना होगा, तो 8 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 360/8, तो 360/8 करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिला, यानी ये एक सेक्टर या ये कहें कि दो रिब के बीच का एंगल 45 है। तो अगर हमें उस एरिया उसका फाइंड करना है तो हम इसे एक सेक्टर मान सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे। तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45, तो हम क्या करेंगे 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारी फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पहले लिख देनी है, ये वाली θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ मैंने यहाँ पे थीटा पुट किया है, जो हमें मिला यहाँ से 45। उसके बाद जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे रेडियस ये वाला पुट कर देना, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 45 1/45 8 होगा, 45 8 360 होता है, तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा। आप इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे से फ्रैक्शन में दे रखा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, दोनों में लिखना, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम अपने 11th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। उसमें दिया गया है 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कार के दो वाइपर हैं जो आगे होते हैं कार में। ठीक है, तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और उनकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और वो 115 डिग्री एंगल तक स्वीप कर रहे हैं, यानी वो घूम सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि मूव होकर जो वो साफ करते हैं पानी या जो भी डस्ट होती है कार पे। ठीक है, आगे के पार्ट में, तो वो 115 डिग्री एंगल तक कर रहे हैं, यानी वो मूव करके, और उनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि टोटल एरिया क्लीन कितना होगा स्वीप करेंगी जब ब्लेड्स उसकी, तब तो हमें टोटल एरिया फाइंड करना है कि वो कितना स्वीप कर पाएंगी एरिया पूरा। ठीक है, दोनों ब्लेड्स।
हमें यहाँ पे टोटल पूछा है, यानी हमें दोनों का निकालना होगा। ये आपको नोट करना है, एक का नहीं, हमें दोनों का निकालना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो ये हमारे पास दो जो वो ब्लेड्स हैं, या जो हम कहते हैं वाइपर्स हैं, ठीक है, तो वो 115 डिग्री एंगल तक मूव करते हैं और लेंथ है 25 सेंटीमीटर। दो है इसलिए मैंने दो बना के रखे, एक बनाओ तो भी चलेगा। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल एरिया कितना क्लीन होता है। तो एक वाइपर का हम निकालें कि एरिया कितना वो क्लीन कर सकता है स्वीप होके। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर ही होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम नीचे से पूरा सर्कल एक एज्यूम कर लें तो ये पूरा सर्कल ही होगा एक ऐसे। अभी अच्छे से बन नहीं रहा है बट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो एक पूरा सर्कल ही होगा। फिर से नहीं बना, इट्स ओके। ठीक है, बट ये पूरा सर्कल होगा ऐसे। तो 115 डिग्री एंगल पे ये इतना स्वेप्ट करता है एरिया। तो हमें फाइंड करना है कि अगर हम एक का फाइंड कर लें तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं एक का कर रही हूँ, तो कितना एंगल है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताई थी अभी, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही थीटा है 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है 25। आर 25 कैसे लिया वो भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो 25 ऐसे लिया क्योंकि देखो यहाँ पे आप ये वाली लेंथ है, यहाँ से अगर उस वाइपर ने स्टार्ट किया एरिया स्वैप्ट करना यानी क्लीन करना अगर स्टार्ट किया तो वो ऐसे ही घूमेगा। वेट आपको मैं दिखाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुंचा 115 डिग्री पे। अगर ये पूरा सर्कल ये घूमेगा नहीं, पूरा सर्कल नहीं घूम सकता, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने ये 25 कैसे लिया आर। तो ये अगर पूरा सर्कल भी घूमता तो यहाँ से यहाँ तो वो फिक्स ही होता है यहाँ सेंटर पे। वाइपर कभी भी यहाँ से तो हिलता नहीं है, वो सिर्फ यहीं से मूव कर सकता है। तो वो ऐसे ही एरिया कवर कर सकता है, यहाँ से तो नहीं हिलता। तो इसको अगर हम सेंटर माने, यहाँ से सेंटर मान के आप देख सकते हो, तो ये क्या होगा, सेंटर से सर्कल तक का ये वाला डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वो एरिया स्वैप्ट करेगा वही हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट तो फिक्स रहना है, तो इसको सेंटर मान के अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हमने रेडियस क्यों माना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है सर्कल और बीच का जो पॉइंट फिक्स है। आप चाहे यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो वो 25 ही रहेगा, इसीलिए हमने इसको 25 रखा है। और इसके बाद आप आगे देखोगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा 158,125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया है तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी है, क्योंकि आपको 10th बोर्ड में हो तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, फ्रैक्शन तक आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा क्योंकि हमें टोटल एरिया पूछा है। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया स्वैप्ड बाय बोथ प्लेट्स यानी बोथ वाइपर्स कह सकते हो। तो बोथ यानी दोनों का, तो दोनों का एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम सबटेंड कर रहे हैं, लेंथ सेम है, तो एरिया भी सेम ही करेंगे। तो 2 इंटू दिस मच एरिया। ठीक है, डबल कर दूंगी तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो डबल होने पर क्या हुआ, यहाँ से 2 1 जा और नीचे 2 126 सा। ये आप डिविजन जैसे ही करोगे आपको पता चलेगा, और ये वाला होगा जो हमारा आएगा यहाँ पे, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। वो भी आपको फ्रैक्शन में ही दिया है, उसे भी पॉइंट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो आप देख सकते हो जो भी थोड़े से बड़े आंसर्स आ रहे हैं जैसे कि ऊपर वैल्यू बड़ी है या नीचे है तो आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन में दिया है, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस टाइम पे आपके लिए, तो आप फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो बहुत क्लियरली एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर एक चीज़ कितनी इजीली एक्सप्लेन्ड है, और हम ऐसे ही एफर्ट्स कर रहे हैं आगे की वीडियोस लाने में भी। हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है और हर एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज का कवर किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। इसके बदले में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगा जा रहा है आपसे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, लाइक एंड शेयर करना वीडियो को। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।